हजरत आदम की पैदाइश हुई। पैदाइश किस तरीके से हुई? रूए जमीन पे नहीं, इसलिए कि जमीन उस वक्त थी ही नहीं। वकाना अर्शहु अलल मा, अल्लाह ताला का अर्श पानी पर था, जमीन पैदा ही नहीं की गई थी। हजरत आदम का पैकर तैयार किया गया, हजरत आदम का मुजस्समा, हजरत आदम का पुतला तैयार किया गया। अब रूहे आदम को बदने आदम में डालने का हुक्म अल्लाह ने फरिश्तों को दिया। एक बात और बता दूं कि हमें पैदा करने से पहले, यानी इंसान को पैदा करने से 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने इंसानों की रूहों को पैदा फरमा दिया था और इंसानों की तकदीर को पैदा फरमा दिया था। इंसान के पैदा होने से 50,000 साल पहले हजरत आदम की रूह को हजरत आदम के बदन में डाला गया। लेकिन वाह रे रूहे आदम, पुतले आदम से रूह निकल करके बाहर चली आती है, फिर डाला जाता है, फिर बाहर आ जाती है, फिर डाला जाता है, फिर बाहर आ जाती है। वहा कज़ा सलासो मर्रात, फरिश्तों ने 3 मरतबा यही अमल किया है और तीनों मरतबा हजरत आदम की रूह उनके वजूद से, उनके पैकर से निकल करके बाहर आ जाती है। फरिश्ते हैरान परेशान अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ा पेश करते हैं, मौला रूहे आदम को बदने आदम में जब डाला जाता है बाहर चली जाती है, आखिर ये उसमें ठहरेगी कैसे? रब्बे कदीर ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे फरिश्तों, इसका जवाब आदम की रूह से पूछो कि उसमें ठहरेगी कैसे। अब रूहे आदम से फरिश्तों ने सवाल किया था, ऐ रूहे आदम बता, तू उसमें रहेगी कैसे, उसमें ठहरेगी कैसे? तेरा मस्कन तो पैकरे आदम है, तेरे रहने की जगह तो बदने आदम है, तो तू फिर वहां से निकल के बाहर क्यों चली जाती है, उसमें ठहरेगी कैसे? तब रूहे आदम ने अपनी जुबान हाल से फरिश्तों को जवाब दिया था, ऐ फरिश्तों, अगर मुझे आदम के बदन में रखना है तो सुनो, आदम के बदन में अंधेरा ही अंधेरा है, वहां तारीकी ही तारीकी है। अगर मुझे उसमें रखना चाहते हो तो रोशनी का इंतजाम कर दो। अब देखें जुमला कितने लोग समझते हैं। रूहे आदम ने कहा कि वहां रोशनी का इंतजाम कर दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे हबीब के नूर को आदम की पेशानी में डाल दो। हदीस पाक के अल्फाज हैं, नूरा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ओज़िया अला जबहती आदम, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आदम की पेशानी में रखा गया। अब नूरे आदम रखा जा चुका, अब रूहे आदम को बदने आदम में डाला जाता है, तो वो रूहे आदम बदने आदम में जाकर के समा जाती है, वहां जाकर के ठहर जाती है। फरिश्तों ने पूछा था, ऐ रूह, अब तू बाहर क्यों नहीं आ रही है, अब तू वहां ठहर क्यों गई है? तो रूह ने जवाब दिया था, ऐ फरिश्तों सुनो, मुझे जिसकी तलाश थी वो मुझे मिल गया, मुझे नूरे मुस्तफा की तलाश थी, वो नूर मुझे बदने आदम में आकर के मिल गया। अब जब वो चाहेंगे तभी मैं यहाँ से निकलूंगी, वरना मेरा मस्कन यही है। हजरत आदम अब पैदा किए जा चुके, रूह उनके बदन में डाली जा चुकी। अब फरिश्तों को हुक्म होता है, इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू ली आदम, ऐ फरिश्तों आदम को सजदा करो। तो बताना यह चाहता हूं कि आदम के पैकर का सजदा नहीं करवाया गया था, आदम के मुजस्समे का सजदा नहीं करवाया गया था, आदम के पुतले का सजदा नहीं करवाया गया था, बाज़ाब्ता जिंदा आदम का सजदा करवाया गया था, जी रूह आदम का सजदा करवाया गया था। तमाम फरिश्तों ने हुक्म इलाही की बुनियाद पर हजरत आदम का सजदा किया। फसजदुल मलाइका इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, तमाम फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सजदा किया है। इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया और इनकार करने की बुनियाद पर वो काफिरीन में से हो गया। अब यहाँ पे एक नुक्ते की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हजरत आदम तो मौजूद मलाइका हो गए, हजरत आदम का सजदा तो फरिश्तों ने कर लिया। अब फरिश्तों से कहो और फरिश्तों से पूछो कि सजदा तुमने अल्लाह का किया था या गैरुल्लाह का? मौलाना हुसैन साहब किबला तवज्जो चाहता हूँ, ऐ फरिश्तों तुमने सजदा आदम का किया या अल्लाह का? सजदा अल्लाह का किया या गैरुल्लाह का? आप खूब जानते हैं कि गैरुल्लाह का सजदा हराम है। सिर्फ हराम ही नहीं बल्कि गैरुल्लाह का सजदा करना इबादत की नीयत से ये शिर्क हो जाता है। इसलिए कि अल्लाह वाहिद है,
अल्लाह अकेला है, अल्लाह तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई हमसर नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो फिर ये हजरत आदम का सजदा फरिश्तों ने कैसे कर लिया? गैरुल्लाह का सजदा यहाँ नजर आ रहा है जाहिरी एतबार से। हजरत आदम अल्लाह के बहुत ही मुकर्रब बंदे, अल्लाह के नबी, पहले इंसान, लेकिन अल्लाह तो नहीं है ना। हजरत आदम अल्लाह नहीं हो सकते। अरे हजरत आदम ही क्या, बल्कि नबियों के सरदार, रसूलों के सरदार भी अल्लाह नहीं हो सकते। खुदा नबी की जात नहीं हो सकती, तो फिर हजरत आदम का सजदा फरिश्तों ने किया। सवाल को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना नहीं बस्ती के मुसलमानों। अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह का सजदा करना यह हराम है, और फरिश्तों ने सजदा किया था गैरुल्लाह का, हजरत आदम का। तो अब आया फरिश्तों ने हराम काम किया था या अच्छा काम किया था? अब पूछो फरिश्तों से, फरिश्तों तुमने आदम का सजदा किया गैरुल्लाह का, बताओ तुमने आदम का सजदा क्यों किया? तो फरिश्तों के सरदार, सिदरा के मकीन हजरत जिब्रील अमीन जवाब देते हैं, क्या पूछने वालों सुनो, जवाब ये है कि हमने आदम का सजदा किया ही नहीं। अल्लाह, कुरान कहता है कि फरिश्तों ने आदम का सजदा किया, और फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन कहते हैं कि आदम का सजदा नहीं किया। अब बात यहाँ पे फंस गई, बात टकरा गई। कुरान कहता है कि फरिश्तों ने आदम का सजदा किया, फरिश्तों के सरदार कहते हैं कि आदम का सजदा नहीं किया। बड़ा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे, बहुत ही बात उलझ करके रह गई। तो हम सुन्नी मुसलमानों को बहुत ज्यादा उलझने या पसो पेश में पड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका जवाब जहाँ से मिल सकता है, चलो उस बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन से कांटेक्ट करो, उनसे राब्ता करो। अब बताओ जिब्रील अमीन से राब्ता कैसे करोगे? है कोई नेटवर्क ऐसा? जियो के नेटवर्क से राब्ता हो सकेगा? नहीं पकड़ेगा। वो तो हमेशा जो है कवरेज क्षेत्र के बाहर बताता है। अब ऐसा कोई नेटवर्क लाइए जो अंडर कवरेज हो, कवरेज क्षेत्र के बाहर ना हो। तो हम सुन्नियों के पास एक नेटवर्क है जो हमेशा अंडर कवरेज रहता है, कभी आउट ऑफ कवरेज रहता ही नहीं है। वो नेटवर्क है इश्क़े मुस्तफा। उस नेटवर्क का नाम है मदनी नेटवर्क। अब उसी के जरिए से राब्ता करो हजरत जिब्रील अमीन से और पूछो, है जिब्रील अमीन आपने कहा कि हमने आदम का सजदा नहीं किया, कुरान कहता है कि फरिश्तों ने आदम का सजदा किया, आखिर इसका जवाब क्या है? हजरत जिब्रील अमीन जवाब देते हैं कि हमारा जो सजदा था हजरत आदम के सामने ये जाहिरी सजदा था, वरना फरिश्तों ने आदम के वजूद में नूरे मुस्तफा को देख लिया था। हकीकत में ये सजदा आदम का नहीं, हकीकत में ये नूरे मुस्तफा का सजदा किया गया। आदम के वजूद में नूरे मुस्तफा चमक रहा था, फरिश्तों ने आदम के सामने सजदा कर लिया। नूरे मुस्तफा की वजह से आदम को अजमत मिली, नूरे मुस्तफा की वजह से हजरत आदम को वजूद मिला, नूरे मुस्तफा की वजह से हजरत आदम को नबूवत मिली। अगर नूरे मुस्तफा का सदका ना होता तो ना आदम पैदा किए जाते, ना आदम को नबूवत मिलती। गर्जे के जिन जिन चीजों को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है, सब के सब मेरे नबी पाक के सदके में पैदा किए। बात और आगे बढ़ी, सबने तो सजदा किया, एक ने इनकार कर दिया। वो एक कौन है? इब्लीस। अच्छा, बड़ी तेजी से ये बात बयान करता हुआ गुजर जाऊं कि जो सजदा फरिश्तों ने किया था वो सजदा इबादत वाला नहीं था, वो एहतराम वाला सजदा था। वो सजदा ताअब्बुदी नहीं बल्कि वो सजदा ताज़ीमी सा, वो अजमत वाला, एहतराम वाला, अदब वाला वो सजदा था। फरिश्तों ने नबी का एहतराम किया है सजदा करके, फरिश्तों ने नबी की अजमत की बजाआवरी किया है सजदा करके, और इब्लीस ने इनकार किया सजदा करने से। तो पता चला कि इब्लीस नबी के एहतराम का इनकार करने वाला है, नबी की अजमत का इनकार करने वाला है। आज भी हमारे समाज और मुआशरे में कुछ इंसानों के पैकर में शैतान नजर आते हैं जो नबी के एहतराम का इनकार करते हैं, नबी का एहतराम करने वालों पे उंगली उठाते हुए नजर आते हैं, अजमत मुस्तफा का इनकार करते हुए नजर आते हैं। मिलाद मुस्तफा की हम महफिल सजाएं तो उन्हें तकलीफ होने लगती है, हम मिलाद मुस्तफा की खुशी में अपने मकानों को सजाएं तो इसका सबूत मांगा जाने लगता है, हम अपने मकानों पे झंडे
लहराएं तो इस पे भी उनको दर्द होने लगता है। मैं रुपया हमारा, पैसा हमारा, मकान हमारा, मोहल्ला हमारा, गली हमारी, वजूद हमारा, एनर्जी और ताकत हमारी, सारा काम हम करें और तकलीफ इन बेचारों को होती है, तकलीफ इन्हें होने लगती है। पता यह चला कि इनके बाप को भी अरशे आज़म पे तकलीफ हुई थी। जब हुक्म दिया गया था कि नबी का एहतराम करो, सजदा ताज़ीमी करो, तो इब्लीस को तकलीफ हुई थी और उसने सजदा करने से इनकार कर दिया था। आज अगर दुनिया में किसी को नबी के एहतराम पर एतराज हो जाए, नबी की अजमत का कोई इनकारी हमारे सामने आ जाए, तो समझ जाओ कि इसका शिजरे नसब वहीं से मिलता है। इसके बाप ने भी वही काम किया था अरशे आज़म पर, जो आज ये दुनिया में करते हुए नजर आते हैं।